अयोध्या में पीएम मोदी सिर्फ आधारशिला रखेंगे। महंत कमल नयन दास ने जानकारी दी है कि जजमान के तौर पर राम मंदिर के लिए भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगे। पीएम के निजी दौरे से अयोध्या में नहीं रुकेंगी परियोजनाएं। दिल्ली से पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे परियोजनाओं को हरी झंडी। 5 अगस्त को व्यक्तिगत तौर पर भूमि पूजन में शामिल होंगे। सीएम योगी का अयोध्या दौरा रद्द हो गया है। दरअसल सीएम योगी भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या जाने वाले थे, पर अब अयोध्या दौरा रद्द हो गया है। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं। भूमि पूजन के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जो है तेज हो गई हैं। कहीं लड्डू बनाए जा रहे हैं तो कहीं दीवारों की रंगाई पुताई की जा रही है। खबर है कि इस अवसर के लिए धार्मिक नगरी अयोध्या की अधिकांश दीवारों को पीले रंग से रंगा गया है। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन में बैठेंगे, उस स्थान पर ताबड़तोड़ अंदाज में तैयारियां चल रही हैं। भूमि पूजन को अब बस 3 दिन ही रह गए हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम का राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम से पहले रामनगरी को सजाने का काम किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में करीब 200 लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। पहले मेहमानों की लिस्ट सामने आई तो अब कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में आने से पहले अयोध्या की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने अयोध्या में डेरा डाल रखा है। सुरक्षा के हर विवरण को देखा और समझा जा रहा है। 4 अगस्त की शाम से अयोध्या में प्रवेश पर पाबंदी होगी। अयोध्या की सारी सीमाएं सील की जाएंगी। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के मौके पर पटना का महावीर मंदिर विशेष लड्डू बना रहा है। दरअसल भूमि पूजन समारोह के मौके पर पटना के महावीर मंदिर की ओर से नैवेद्यम लड्डू का प्रसाद बांटा जाएगा। इसके लिए 1.25 लाख लड्डू अयोध्या में तैयार किए जा रहे हैं। यूपी सरकार की मंत्री कमला रानी वरुण का निधन हो गया है और कमला रानी का भैरव घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कमला रानी वरुण कानपुर के घाटमपुर से विधायक थी। यूपी सरकार में कमला रानी वरुण प्राविधिकी शिक्षा मंत्री थी। बताया जा रहा है कि कमला रानी कोरोना पॉजिटिव थी और लखनऊ पीजीआई में कमला रानी का इलाज चल रहा था, जिसके बाद उनका निधन हुआ। पूर्व बीजेपी सांसद विनय कटियार ने मुलायम सिंह पर निशाना साधा है। पूर्व बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा है कि अयोध्या जाकर माफी मांगे तभी मुक्ति मिलेगी। मुलायम ने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहनों को तोहफा दिया है। रक्षाबंधन पर बस में फ्री में सफर कर पाएंगी बहनें। मिनी लॉकडाउन के बाद भी प्रदेश में खोली जाएंगी मिठाई और राखी की दुकान। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या धाम को पूरी तरह से सील किया जाएगा। एसपीजी पुलिस और जिला प्रशासन के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सुरक्षा का खाका तैयार होगा। मुख्य मार्ग से राम जन्मभूमि को जाने वाली सभी सड़कें सील होंगी। एयरपोर्ट से वीआईपी वाहनों को दूसरे रूट से रवाना किया जाएगा। पीएम के रूट पर सड़कों के दोनों तरफ घरों पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। 5 अगस्त को भूमि पूजन को लेकर वाराणसी से बीएचयू के 3 प्रोफेसर अयोध्या जाएंगे। तीनों प्रोफेसर की निगरानी में ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन होना है। तीनों प्रोफेसर काशी से स्वर्ण सर्प कश्यप और बाबा विश्वनाथ को चढ़ा हुआ रजत बेलपत्र लेकर जा रहे हैं। ये सभी चीजें शिलान्यास के समय चांदी की ईंट के साथ पीएम रखेंगे। सुशांत केस की छानबीन कर रही बिहार पुलिस को रिया चक्रवर्ती घर पर नहीं मिली। रिया चक्रवर्ती फोन उनका लगातार बंद आ रहा है। रिया ने सुशांत केस में वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताते हुए सत्यमेव जयते कहा था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में अब एक अलग ही एंगल निकला है। एक्टर के परिवार ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ढेरों इल्जाम लगाए हैं, जिसमें सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाना शामिल था। इसके साथ ही परिवार का यह भी आरोप है कि रिया ने सुशांत पर काला जादू किया।
सुशांत के हाउसकीपर नीरज सिंह ने पहली बार मीडिया से बातचीत में बताया कि उस दिन क्या हुआ था। नीरज ने कहा कि पहले 10-12 लोग घर में रहा करते थे। साथ ही कुक ने बताया कि जब मई 2019 में उसने ज्वाइन किया, उसके बाद कुछ लोगों को रिया मैडम ने निकाल दिया और कुछ को सुशांत सर। उत्तराखंड में तबादलों का अजब गजब खेल जो है वो चल रहा है। ट्रांसफर आदेश के कुछ देर बाद ही फैसलों को वापस ले लिया गया। मयूर दीक्षित को उत्तरकाशी और विनीत कुमार बागेश्वर के डीएम का चार्ज लेंगे। उत्तरकाशी की भैरव घाटी में हीम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। तेंदुआ संरक्षण केंद्र के लिए 5.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने वन मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिले हैं नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश। इस दौरान उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास और चुनौतियों को लेकर चर्चा की है। राज्यपाल ने सीएस के नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं उन्हें दी। देश में कोरोना के आंकड़े 17 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में सामने आए हैं 54,736 नए केस, तो वहीं 853 संक्रमितों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच चुका है। 5,67,730 केस फिलहाल देश में एक्टिव बताए जा रहे हैं। यूपी में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 89,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 3840 नए केस सामने आए हैं। अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को 264 नए मामले सामने आए। अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है। प्रयागराज में कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है। प्रयागराज में 141 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 2569 हो गई है। 1185 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। प्रयागराज में कोरोना से अब तक 54 लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब पीने से अब तक 3 जिलों तरन, अमृतसर ग्रामीण और गुरदासपुर में 86 लोगों की जान जा चुकी है। मामले में 7 आबकारी और 6 पुलिस वाले निलंबित किए जा चुके हैं। पंजाब पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया मुआवजा देने का ऐलान किया है। बुलंदशहर में वकील हत्याकांड में अधिकारी पर गाज गिरी है। लापरवाही के आरोप में मखदूमगंज थाने के दारोगा प्रमोद कुमार को निलंबित किया गया है। थाने के पीछे 7 दिन बाद लापता धर्मेंद्र चौधरी की मार्बल गोदाम में लाश मिली थी। संभल में व्यापारी से लूट के बाद हत्या कर फरार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाशों की तरफ से फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। वहीं मौके का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार भी हो गया। मेरठ जाटौली गांव के नाले में युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान अश्विन शर्मा के रूप में हुई है। मृतक शख्स पेशे से ड्राइवर बताया जा रहा है कि शख्स कल से लापता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर के लोदीपुर इलाके में नदी में नहाने गए 3 युवक गहरे पानी में डूब गए। चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने डूब रहे 2 युवकों को बचा लिया। वहीं तीसरा युवक गहरी नदी में डूब गया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव की तलाश शुरू की है। हालांकि अभी तक शव का कोई सुराग नहीं लग पाया है। रायबरेली के शिवगढ़ इलाके में तैनात लेखपाल का किसान से घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए लेखपाल को निलंबित किया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल ने जमीन नापने के लिए किसान से 5,000 रुपए की घूस मांगी थी। मॉनसून आते ही लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। अलीगढ़ में बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो गई है, जिससे कि लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। वहीं नालों की साफ सफाई न होने के चलते घरों में भी पानी घुस आया है। बरेली से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर
अपने 5 साल के भाई को मौत के घाट उतार दिया। भाई ने बहन को प्रेमी के साथ देख लिया था, जिसके बाद बहन ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद में एसओजी और पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से हथियार, कारतूस और एक कार को भी बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश आशीष और संदीप आजमगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों फिरोजाबाद के एक बड़े कारोबारी की हत्या के लिए फिरोजाबाद आए थे। शाहजहांपुर में 2 दिन से लापता युवक के लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव झाड़ियों के किनारे मिला। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शाहजहांपुर में 12 दिन से व्यापारी लापता होने के मामले में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। 12 दिन बाद भी पुलिस लापता सराफा व्यापारी का सुराग नहीं लगा पाई है। व्यापारी के लापता होने से परिवार में खौफ है। फिलहाल पुलिस ने महज गुमशुदगी दर्ज करके मामले में कार्रवाई की बात कही है। आगरा कैंट जीआरपी पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक महिला सहित 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 10 किलो अवैध गांजा भी बरामद किया है। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजा है। कासगंज में एक डंपर ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाजपुर में बच्चों के बीच हुए विवाद के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब 13 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आजमगढ़ जिले में पुलिस ने शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये ठग गैंग जालसाजी कर लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाते थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर गैंग के 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से ठगी की नकदी, प्राचीन सिक्के और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भारी मात्रा में विदेशी करेंसी के फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। ऋषिकेश में दिन दहाड़े एक महिला को सम्मोहित कर उसके सोने के गहने चुराने वाले शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से महिला से ठगे हुए गहने और तमंचा बरामद किया है। वहीं आरोपी का साथी फिलहाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। कानपुर देहात के मंगलपुर इलाके में खेलते वक्त 5 साल के मासूम की तालाब में डूबकर मौत हो गई। बच्चे की मौत से घर वालों में कोहराम मचा हुआ है। काशीपुर में एआरटीओ कार्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात कर्मी की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल कर्मी कोरोना से संक्रमित था, जिसके बाद इलाज के दौरान कर्मचारी की मौत हो गई। काशीपुर में अब तक 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। गोंडा बेलसर से करनैलगंज रोड पर जर्जर पुल गिर गया है, जिसके चलते वाहन की आवागमन बाधित हो गई है। पुल के गिरने से हादसे की आशंका बढ़ गई है। कानपुर में फैक्ट्री के भीतर शराब पार्टी कर रहे मजदूरों को गार्ड ने रोका तो मजदूरों ने गार्ड की हत्या कर दी। मजदूरों ने रॉड से पीट कर गार्ड को मौत के घाट उतार दिया और शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने गार्ड का शव बरामद करने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नौबस्ता के चांदीपुरवा में एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री की ये वारदात बताई जा रही है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घाघरा खतरे के निशान से 106 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे कि एली परसौली के पास तटबंध पर कटान शुरू हो गया है। मिर्जापुर पुलिस ने चुनार अस्थायी जेल से खिड़की तोड़कर 30 जुलाई को भागे कैदी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान कैदी के पैर में गोली लगी। घायल कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर में अकेले रह रहे एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। लूट के बाद हुई वृद्ध की हत्या। ग्रामीणों की सूचना पर
मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच करने में जुट गई है। साड़ थाना क्षेत्र के पसेमा गांव की घटना बताई जा रही है।